हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और आपको क्या यूज करने चाहिए, किसके क्या फायदे होते हैं और आपको क्यों यूज करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियोस में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेमेंटिक का मतलब क्या होता है। तो सेमेंटिक का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे वर्ड्स जिससे कि हम देखकर क्लियरली समझ सके कि यार इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि ये मेरे पास एक बॉटल है, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ इसे बॉटल, तो सबको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार मैं इस बॉटल्स की बात कर रहा हूँ जिसपे कि हम वाटर स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम ड्रिंक कर सकते हैं। बट मान लो कि मैं इसी बॉटल को बोलता हूँ कि यार एक प्रोडक्ट है या फिर एक आइटम से, तो यार चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि यार ये मतलब मतलब मैं किस स्पेसिफिकली किस चीज के लिए बात कर रहा हूँ, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो सेम सिनेरियो यार एचटीएमएल के अंदर भी अप्लाई होता है, सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट। सेमेंटिक टैग जैसे कि आपको पता होंगे, जैसे हेडर होते हैं, फुटर्स हो गए, सेक्शन टैग हो गए, आर्टिकल्स टैग हो गए, पैराग्राफ टैग हो गए, टेबल टैग हो गए, मेन टैग हो गए, H1 H2 H3, ऐसे कई सारे लाइक सेमेंटिक टैग अवेलेबल हैं एचटीएमएल में। ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं फुटर टैग यूज हुआ है, मान लो कि मेरे एचटीएमएल कोड में, तो यार बेसिकली वो उससे पता चल रहा है कि यार मैं फुटर कंटेनर की बात कर रहा हूँ, जहां पे कि जो वेब पेज के जो लास्ट में आती है, मैं उस पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यार बेसिकली ये जो भी टैग है ना, ये बेसिकली एक कंटेनर ही है, राइट। बट ये ऐसे कंटेनर हैं जिनसे कि देख के हमें समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पे एग्जैक्टली इस चीज के बारे में है। जैसे कि मान लो मैं पैराग्राफ टैग यूज कर रहा हूँ, तो वो भी एक कंटेनर ही हुआ ना जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। बट उसे पता चल रहा है कि यार इसके अंदर एक पैराग्राफ है। मान लो कि एक सेक्शन टैग मैं यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे भी पता चल रहा है ना यार कि एक कंटेनर ही है, बट यहाँ पे पता चल रहा है कि यार एक सेक्शन है, राइट। तो चीजें बेसिकली सेमेंटिक टैग ऐसे होते हैं जहां पे पता चले, हम ऐसे टैग यूज करते हैं जिसे देखकर हम मशीन्स, मान लो कि हम जो डेवलपर्स होते हैं वो भी हम पता लाइक इजिली हमें समझ में आ जाती है कि यार इसके बारे में मतलब यहाँ पे इस चीज के लिए कोड लिखा हुआ है, राइट। और मान लो कि एक सबसे बड़ा जो मेन बेनिफिट्स होता है एसईओ में, हम इसलिए लिखते हैं ताकि मान लो कि हमारा वेबसाइट फॉर एग्जांपल के लिए हम सर्च इंजन में रैंक करवाना चाहता हूँ। सर्च इंजन बेसिकली गूगल हो गए, याहू हो गए, बिंग हो गए, तो ऐसे कई सारे सर्च इंजन हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मेरे को वेबसाइट्स अपने रैंक करवाने हैं, राइट। तो अगर मैं सेमेंटिक टैग अपने वेब पेज पे यूज करूंगा, तो जो क्रॉलर है, जो गूगल का जो बोट है, उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यार यहाँ पे हेडर है, अब यहाँ पे जो मेन टैग है ये डिफरेंट है, तो इसको मेरे को यहाँ पे फोकस करनी है, राइट। यहाँ पे H1 टैग है, यहाँ पे मुझे फोकस करनी है। अच्छा, ये पैराग्राफ है, उसको क्लियरली समझ में आता है कि यार यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे टेबल टैग है। सारी चीजें उसको सेमेंटिकली समझ में आती हैं, तो जिससे कि आपके पेज को अच्छे से वो समझ पाता है और अपने सर्च इंजन में आपके पेजेस को रैंक कर पाता है अच्छे तरीके से। बट वहीं अगर आप मान लो कि अगर आप फुटर के जगह पे आप मान लो डिव यूज करो, या फिर मान लो कि हो सकता है कि पैराग्राफ के जगह पे अगर अगर आप डिव यूज कर रहे हो, तो बेसिकली वहां पे चीजें समझ में नहीं आती है ना। तो जैसे जो डिव हो गया या फिर जो स्पैन टैग है, सॉरी इसे टैग हम नहीं बोलेंगे, एलिमेंट होते हैं डिव और स्पैन। तो ये नॉन सेमेंटिक एलिमेंट में के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये ऐसे कंटेनर हैं जिनको अगर आप यूज करते हो अपने कंटेनर अपने वेब पेज में, तो उनसे हमें चीजें समझ में नहीं आती कि यार इसके अंदर क्या चीजें हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आप हेडर के जगह पे या फिर नैब के जगह पे अगर आप लाइक डिव का टैग यूज कर लेते हो, राइट। तो उससे जो गूगल का क्रोलर है या फिर हम जैसे जो डेवलपर हैं, अगर उसके सोर्स कोड को देखते हैं या फिर उनके कोड को अगर हम देखते हैं, तो हमें चीजें पता नहीं चल पाएगी कि यार यहाँ पे किस चीज के लिए मतलब लाइक कोड है इसके अंदर, राइट। तो यार मतलब कि यही सिनेरियो है सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट का। अब बेसिकली अब क्वेश्चन से ये आते हैं कि यार हमें क्या यूज करनी चाहिए, सेमेंटिक या फिर नॉन सेमेंटिक ठीक एलिमेंट। तो यार देखो, आपको दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी, राइट। अब डिपेंड्स करता है कि कहाँ पे किस जगह पे क्या यूज करनी है। अगर मान लो आप हेडर बना रहे हो, तो आपको हेडर टैग यूज करनी पड़ेगी, राइट। अब div क्यों यूज होता है, तो div यार स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली उसे हम लाइक स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आप हेडर बना रहे हो, अब हेडर के अंदर देखो लोगो होते हैं, एक मेन्यू होते हैं, और साइड में आप लॉग इन रजिस्टर ऐसे करके भी बटन्स होते हैं, राइट। तो आप ये देखो तीन कैटेगरीज में हो गए। अब इन तीन कैटेगरीज में करने के लिए आपको डीप का यूज करना ही पड़ेगा, जो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है। तो उनसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट।